अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं मुर्तजा। आप देख रहे हैं जीएम थंडर क्रैक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं थंडर क्रैक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर फेस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, जो हंसते मुस्कुराते रहें। आज भी हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देखते हैं हिंदी में जी। ये वीडियो का टाइटल तो सारा हिंदी में है। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना थंडर क्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को अब तक ये खबर तो मिल गई होगी कि तुर्की ने भारतीय अनाज लेने से इनकार कर दिया है, उल्टा हमें बदनाम और कर दिया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि भारत ने तुर्की की रिक्वेस्ट पर 50,000 टन गेहूं तुर्की भिजवाया था। अब तुर्की ने पहले तो गेहूं मंगवा लिया, उसके बाद ये कह दिया कि इसमें तो बीमारी है, भारतीय अनाज में शिगेला नाम की बीमारी है, इस वजह से हम इसे नहीं ले सकते। और जो भारत की शिपमेंट थी अब वो वापस आ रही है। अब इसको लेकर सबसे पहले तो ये हुआ कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयान आने लगे। भारत के लोग ही ये कहने लगे कि ये हमारे लिए शर्मनाक है, एम्बेरसमेंट है। बड़े बड़े लोग ये लिख रहे हैं ट्विटर पर कि ये तो भारत का अनाज कोई खरीदने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप खुद भारत की बेइज्जती नहीं कर रहे ऐसा कहकर। हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनकी भी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। और आपको बता दूं, जो लोग ये मान रहे हैं ना तुर्की की बात कि हमारे अनाज में वाकई में ही कोई बीमारी है इसलिए तुर्की नहीं ले रहा है, वो असल में गलत बात है। स्क्रीन पर आप देखिए, अब से 2 घंटे पहले की खबर है। हमें अभी अभी 15 लाख टन का और ऑर्डर मिला है। अलग अलग देशों ने हमसे अनाज की डिमांड करी है और ये डिमांड लगभग 15 लाख टन की है, यानी कि 1.5 मिलियन टन। और तुर्की ने कितना खरीदा है? 50,000 टन। और कहां 15 लाख टन का ऑर्डर। अब आप खुद बताइए कि अगर हमारे अनाज में खराबी होती तो आज हमें 15 लाख टन का ऑर्डर कैसे मिलता? क्या दुनिया भर के तमाम देश अंधे हो चुके हैं कि उन्हें भारतीय अनाज में कोई शिगेला नाम की बीमारी नहीं दिख रही? सिर्फ तुर्की को ही स्पेशल आंखें हैं कि उन्हें भारतीय अनाज में बीमारी दिख रही है। इससे साफ पता चलता है कि तुर्की का एक प्रोपेगेंडा था भारत को बदनाम करने का। और भारत जो मोटा मुनाफा कमा रहा था अनाज बेचकर, उस मुनाफे को भारत तक नहीं पहुंचने देना चाहता था तुर्की। इसीलिए पूरी साजिश रची गई थी। पहले हमें ऑर्डर दिया, उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने का कारण जानबूझकर बीमारी बताया ताकि तमाम देश सतर्क हो जाएं और भारत से अनाज खरीदना बंद कर दें। लेकिन अच्छी बात यह रही कि तुर्की की यह साजिश 24 घंटे भी नहीं चली। 12 घंटे के अंदर ही दुनिया भर के तमाम देशों ने तुर्की की बैंड बजाकर रख दी और भारत को ऐतिहासिक ऑर्डर दे दिया है। हालांकि आप कहेंगे कि भारत ने तो अनाज पर बैन लगाया हुआ है, तो फिर हम इस एक्सपोर्ट को करेंगे कैसे? तो देखिए, भारत ने जब बैन लगाया था अनाज पर तो हमने साफ कहा था कि किसी भी प्राइवेट कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को हम अनाज नहीं देंगे। अगर किसी देश को जरूरत है, वहां पर अनाज की वाकई में ही कमी है, तो वहां की सरकार हमसे रिक्वेस्ट करे, हम उन्हें जरूर अनाज देंगे और कम दरों पर अनाज दिया जाएगा ताकि वहां पर भूखमरी ना फैले। और इसीलिए बहुत सारी दर्जनों देशों की सरकारों ने ये हमें रिक्वेस्ट करी है कि किसी को 20,000 टन चाहिए, किसी को 40,000, किसी को 60,000, और इसी को मिलाकर ये आंकड़ा 15 लाख टन बैठा है। वहीं जिन लोगों को तुर्की पर गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल जायज है आपका गुस्सा, लेकिन आप शांत हो जाइए। भारत इनका इलाज अच्छे से करेगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा। भारत जब भी किसी का इलाज करता है ना, थोड़ा समय लेता है, लेकिन इलाज प्रॉपर करता है। और तुर्की का इलाज तो खुद हो जाएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध 100वें दिन में एंटर हो चुका है और अभी इसके जल्दी खत्म होने के आसार नहीं दिखते। अनाज आज तो तुर्की के पास है, लेकिन कभी ना कभी तो ये खत्म होगा। और तुर्की खुद अनाज इतना ज्यादा उगाता नहीं। ऐसे में अंत में इन्हें भारत की शरण में आना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भी भारत के पास बहुत पैंतरे हैं तुर्की को उसके घुटनों पर लाने के। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज तुर्की के इस मुद्दे को ज्यादा ना उठाए। तुर्की यही चाहता है कि यह मुद्दा उठे और भारत और बदनाम हो। तुर्की जैसे देश से तो पूरा यूरोप परेशान है, क्योंकि इनका राष्ट्रपति ऐसा व्यवहार करता है जैसे 12 साल का बच्चा छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है। ऐसे में इसे हाईलाइट करना ही नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल इतना ही अपडेट था। जैसे ही कुछ और नई चीजें निकलकर सामने आएगी, मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी तो भाई वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो भाई पहली बात तो ये है कि सच्ची बात है कि भाई अगर आप किसी के साथ वादा करते हैं ना,
तो भाई वो वादा पूरा करना चाहिए। बीए का मुस्लिम हमारे लिए शर्म की बात है भाई, जो उन्होंने ये गेहूं का जो उनके साथ व्यापार किया था ये वालों के साथ, तो भाई अगर आपने उनके साथ, आपके पास गेहूं नहीं था, गंदम नहीं थी, फीड नहीं थी, तो आपने उनके साथ मुआहदा किया और मंगवाई, तो अब हो सकता है कि आपने तुर्की वालों ने एक साजिश के थ्रू ये मंगवाई हो कि भाई हम पहले से ऑर्डर देंगे, फिर ऑर्डर देने से इनकार कर देंगे और उनको बदनाम करेंगे। तो भाई ये मैं इसको अच्छी बात नहीं समझता। चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप गैर मुस्लिम हैं, चाहे आप किसी के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इससे गलती में जाता। अगर आप ये देखें ना, अगर आप वो लेते वीट गेहूं लेते, उसको आप इस्तेमाल करते, इस्तेमाल करने के बाद उसको उस पर टाइम लगता है, तो फिर आप ये बात करते तो भाई इसको हर कोई मानता। अब कौन इसको मानेगा कि आपने ये भाई ऐसे ही मंगवाई नहीं, इस्तेमाल करने से पहले आपने कर दिया कि ये हो गया वो हो गया। तो भाई इतना भी जो तुर्की है वो उन्होंने कोई टेस्ट किया होगा वही मैं बात कर रहा था, अगर टेस्ट किया, टेस्ट कैसे कर तो गंदम में कौन सी बीमारी हो सकती है? कोई गंदम, मेरे ख्याल में अभी तक गंदम की वजह से कोई बीमारी पाकिस्तान में हो सकती है। पाकिस्तान में कौन सी कैसे हो सकती है? अनाज में सिस्टम का कोई जाती वो जो है वो वेट का टेस्ट करके लिखा उन्होंने क्या बीट में होगा, क्या होता क्या इसमें? वो ये होता है, मेरी बात सुनो, अगर कहीं से उसको पानी लग जाए, उसमें नमी पड़ जाए, तो वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, वो खाने के लिए काबिल इसलिए नहीं रहती कि थोड़ी सी उसमें ना नमी आ जाती है। इसके अलावा गेहूं में कुछ भी नहीं होता यार। ये कोई ब्रायलर है या उसमें कोई वायरस आ जाना है, जो किस तरह का मसला आ जाना है, एवं ये तुर्की ने किया। भाई मैं इसको अच्छा नहीं समझता भाई। ये देखे ना, इतने लोग, इतने ममालिक उनके साथ उनसे वो ले रहे हैं, तो किसी ने कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल में IMF ने भी इनको रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान इंडिया ने तो बैन किया था कि हम ना चीनी देंगे ना गेहूं देंगे, उन्होंने तो बंद कर दो, एक्सपोर्ट बंद कर दो। तो IMF ने जोर दिया था भाई इसके साथ तो तमाम चीजों की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी, तो आप ऐसा ना करें, आप ये एक्सपोर्ट करें ताकि आलमी मंडी में इन चीजों का प्राइस जो है ना बढ़े, क्योंकि आप मेन एक्सपोर्टर हैं। आप इन गेहूं को, चीनी को आप प्रोड्यूस करते हैं। जब मेन प्रोड्यूसर जो है वो बंद कर देगा ना, तो भाई पूरी दुनिया में इनके प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान में गेहूं है ही नहीं है, हालांकि एक ज़राई मुल्क है और उसमें गंदम भी नहीं है। एक्सपोर्टर था, अब इंपोर्टर बन चुका है। ये किसी वक्तों में एक्सपोर्ट किया जाता था गंदम हमसाया ममालिक को, दूसरे ममालिक को, लेकिन ये बदकिस्मती है कि देखा ज़राई मुल्क होने के बावजूद यार मैं इसको ना मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं प्राउड फील इसलिए करता हूँ कि भाई हमारा देश जो है ना, ये हमारा पंजाब, इंडिया का पंजाब हो या पाकिस्तान का पंजाब हो, यहाँ पर भाई गंदम काफी गंदम होती है, और हमारी यहाँ से जो गंदम है वो बाहर के मुल्कों में जाए तो ये हमारे लिए प्राउड है भाई। चाहे वो इंडिया से जाए चाहे पाकिस्तान से जाए, भाई ये अपने खिते की भाई आपको कुछ ना कुछ प्राउड तो होनी चाहिए ना। आपस की लड़ाई झगड़ा अलग से होगा। ये आप देखें ना कि आप अगर कोई बाहर जाता है ना बंदा, तो उसको अपने मुल्क का, पाकिस्तान का, फिर आगे पंजाब का, फिर आगे अगर कोई पाकिस्तान फैसलाबाद का, तो वो अच्छा लगता है, चाहे कुत्ता भी हो वो अच्छा लगता है। तो भी एक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां की एक चीज जो जा रही है बाहर, तो भाई मुझे तो भाई प्राउड फील होता है। वो जिस तरह अफगानिस्तान ने कहा था, पाकिस्तान ने भी गंदम भेजी थी और इंडिया ने भी, लेकिन पाकिस्तान की जो सुनने में आया था कि पाकिस्तान की गंदम खराब थी, पुरानी गंदम भेजी थी। ये मिसाल है जो अफगानिस्तान वालों ने क्यों बोला था, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान की रद्द। मैं बताता हूँ पाकिस्तानी दो नंबरी कहते हैं, जो पुराना माल होता है वो आगे भेज देते हैं, स्टॉक करते हैं, जब उनमें सुंडी पड़ जाती है, ठीक है, नमी आ जाती है, तो फिर वो कहते हैं यार ये एक्सपोर्ट कर। हमारे पास इतनी गंदम है नहीं हम एक्सपोर्ट करें, हम तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब हम गंदम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार अफगानी है, पश्तून है, इनको भेज दो, उनको क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। तो यही बात होती है। तो वहां पर जो जब नमी आ जाती है ना, खराब नहीं थी वो गंदम, उसमें नमी आ गई थी। वो कह रहे थे कि ये इस तरह किया, इसमें नमी आ गई, ये खाने के काबिल अभी नहीं रही, ये तो जानवरों के खाने के काबिल है, ये बात उन्होंने कही थी। तो ये तो हो सकता है, ये मैंने पहले भी बात की है, अगर नमी आ जाए तो भाई हम भी नहीं खाते, जैसे उसमें एक स्मेल सी आती है। और फिर मैं ये देखा था पूरी दुनिया से ऑर्डर 15 लाख टन के ऑर्डर आए इंडिया को, तो मेरे ख्याल में अभी तो उन्होंने पास नहीं किए, क्योंकि
जो तुर्की थी उन्हें 50,000 टन चाहिए था, लेकिन वो बैन कर चुके हैं कि हमें अपने मुल्क पहले हम अपने अवाम का सोचेंगे, हमारे अवाम की जरूरियात अगर पूरी होती है उसके बाद हम सपोर्ट करेंगे। जो हमारे बात ये भी है कि तुर्की ने ये जानबूझ के किया है ना, और इंडिया की भी जो है बाहर के ममालिक में जाती है तो मीट, तो इससे अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारी है फिर तुर्की वही तो कह रहा है। ये मतलब आपने तो इतनी काश यार, ये जो यूरोपियन मालिक है इसके बाद फिर इंडिया नहीं देगा तुर्की। जो तुर्की है वो हाफ में कुछ हिस्सा उसका आता है यूरोप में, कुछ हिस्सा इसका एशिया में, लेकिन ये देखें कि ये तुर्की को एक ना एक दिन वाकई हकीकत बात है कि जरूरत जरूर पड़ेगी, गंदम उसको लेनी ही पड़ेगी। वो खुद तो गंदम प्रोड्यूस नहीं करता, उसके पास इतनी गंदम स्टॉक नहीं होता, उसको लेनी पड़ेगी, उसको सस्ती पड़ेगी। और यूक्रेन से मेरे पहले यूक्रेन रशिया से, लेकिन उनका तो आपस में वॉर चल रही है, जो भी कंडीशन आपस में चल रही है, लेकिन उधर से तो उनको गंदम आएगी नहीं, क्योंकि उधर भी शॉर्टेज हो जाएगी। यूरोप को और एशिया कई ममालिक यूक्रेन से मीट लेते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया है। चाहे इसमें यार अगर कोई इसमें दयानतदारी है ना, तो फिर चलो बंदा उसका कोई तजुर्बा करता है, उसको टेस्ट करता है, उसको सैंपल भेजे, उसका सैंपल भेजे भाई, क्या मेरी बात सुनो, वो सैंपल भेजते भाई ये जो आपने गेहूं दिया था ये इसका सैंपल हम आपके पास भेज रहे हैं, इसको भाई आप चेक कर रहे हैं ये खराब है, तो भाई आप बराए मेहरबानी हमें इसका कोई अल्टरनेटिव दे दें, इसको मुतबादल दे दें, ये खराब है हमें और दे दें, ये तो वो कर सकते थे, ये तरीका था। तो ये जो उन्होंने तुर्की ने वापस कर दिए ना, ये तो लगता ही है कि वो सोची समझ के उन्होंने साजिश की है, चाहे मतलब कि किसी के साथ भी उन्होंने मिलकर उनको प्रूफ देते, टेस्ट करके प्रूफ देते भी ये देखे आप उनको एतमाद में लेते ये उनसे और मंगाते जो ठीक थी, वो ठीक तो वो मंगाते। ये अच्छी बात नहीं है भाई, हम भाई एक्सक्यूज करते हैं कि मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, तो भाई हम ऐसे जो है ना गलत बयानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।